अब हमें इसमें क्या समझाना है, ये जो डेरिवेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, इसके लिए हमने क्या करा, एक मास है, ठीक है, कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, वो एक वेलोसिटी जिसको हमने u लिया, एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो mu होगा। यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है तो p1 हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है हमने उसको p1 से रिप्रेजेंट किया एंड दैट इज़ इक्वल्स टू mu। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्यों लिया, क्योंकि अभी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हमें एक फ़ोर्स देना, एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो जाएगी। तो अभी ये u है तो इसलिए p1 इक्वल्स टू mu हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया f, किस पे अप्लाई किया, इसी मास m पे, ठीक है। तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इसी मास m पे। अब इसकी वेलोसिटी u से चेंज होके क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। अब इसकी जब वेलोसिटी चेंज हो गई है तो इसका फाइनल मोमेंटम भी चेंज होगा। इसका फाइनल मोमेंटम हमने मान लिया p2, दैट इज़ इक्वल्स टू m इंटू वी, क्योंकि हमारा मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो अब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी है, फाइनल मोमेंटम भी है। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। हमारा एक्सटर्नल फोर्स F था तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई T। अब हमने P2 माइनस P1 तो हो गया, रेट इन P2 माइनस P1 तो हो गया मोमेंटम में जो चेंज हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे T से इसको इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट जब हमते हैं तो हम T यूज़ करते हैं। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ द P2 एंड P1, ठीक है। हमने देखिए ऊपर P2 की वैल्यू mv लगाई है, P1 की वैल्यू mu लगाई। सो इट मीन्स दैट f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t। m कॉमन लिया तो v माइनस u बाई टी आया, और v माइनस u बाई टी क्या है, हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था, v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू एक्सप्रेशन है। तो हमने v माइनस यू बाई टी की जगह हमने एक्सप्रेशन a पुट किया है, तो हमारा आ गया f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे कांस्टेंट आया k, बट k और m दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इसलिए हमने k को 1 ले लिया और f इक्वल्स टू ma हमारा आ गया। ये जो डेरिवेशन है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन है, ओके। आप बस इतना ही करना, अगर ये डायग्राम बना लिया तो आपको जो फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सपोज़ ए बॉडी